हाय एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप विद अनोना क्लिप्स। अगर आपको 1 घंटे का एपिसोड नहीं देखना है और कम समय में ज़्यादा सीखना है, जस्ट गो एंड वॉच द एपिसोड एंड लेवल अप योरसेल्फ। 2023 IPL. I mean, it was historic in so many ways, of Oh course. God. Yes, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे उसके बारे में कि जडेजा सर वो लास्ट 2 स्ट्राइक when even for the final he was in limelight, of course he was the limelight, and last 2 strikes, so you were watching him because it was your husband who was there. So I want you to describe that feeling when he hit those 2 scores and you went there to congratulate him. वो feeling कैसी थी आपके? It's really impossible to describe that feeling, but जैसे 2 बॉल थे और 10 रन चाहिए। हाँ जी। तो मैं सभी से वहाँ सब हम साथ में बैठे थे, तो मैं वही बात करूँ कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर एक दिमाग में था कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, और अगर उन्होंने कर लिया तो बहुत ही ऐसे ऐसे इवेंट मैंने देखे उनके क्रिकेट के कि जहाँ पर ही इज़ द ओनली हीरो, कि ऐसी ऐसी बहुत ही इनिंग्स हैं 100%. आप देखेंगे कि उन्होंने मैच को टर्न किया है। तो एक बिलीव था उन पे कि नहीं, हो जाएगा, इफ ही विलिंग्स टू डू कि मुझे खेलना ही है तो हो जाएगा। तो पहला 6 लगा, तब आई हैव लाइक नहीं, अब तो हम जीत रहे हैं, ये 6 हो गया, दैट मीन्स कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट बॉल पे 6 जाना इट्स अ रियली रियली वेरी हेल्पफुल टीम के लिए, बहुत ही ज्यादा 100%. It was, yeah. क्योंकि लास्ट बॉल पे 6 इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। पहले बॉल पे 6, ओके फाइन, अब 4 रन चाहिए। तो मैं ऐसे बस फिंगर क्रॉस करके बैठी थी, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बस आंखें बंद, नथिंग। और जिनको भी याद करो, जो मन में आ रहा है, मैं सब उनके नाम जप रही हूँ, बस ये बाउंड्री होना चाहिए, कुछ भी करो। हाँ, और वो बाउंड्री हो गया। तब तक आई वाज स्टन, ये हो गया, अच्छा हम जीत गए, अच्छा ओके somebody please pinch me here, okay we won। तो ये एक जो फीलिंग रहता है वो नॉर्मल फीलिंग है। और वैसे जब आपके हस्बैंड परफॉर्म कर रहे हो तब तो ये बहुत ही ज्यादा आपको नर्वस भी करता है, क्योंकि जीत रहे हो तो आप हीरो बन रहे हो, हार रहे हो तो आप विलन बन रहे हो। तो वो एक अच्छे से, और एक फेथ था मुझे, एक पॉजिटिव अंदर से आ रहा था कि ना अच्छा होगा, अच्छा जो भी होगा वो अच्छा होगा। और उन्होंने जिता दिया, वो तो बहुत ही मेरे लिए it was epic. I was there, I was cheering up, so it was epic. Yes. But मैम, जब आप फिर you did a wonderful this thing that आप गए and it was your tradition and this is who you are, कि आप गए, you touched his feet and you congratulated him. I think that was the moment. But आपने कभी सोचा था कि ये इतना ऐसे टॉक सब्जेक्ट, डिस्कशन का सब्जेक्ट बन जाएगा ऑन सोशल मीडिया? ऑनेस्टली बिल्कुल मुझे पता भी नहीं था, और मैं तभी एंटर हुई जब क्राउड थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। बस मैच खत्म हो गया था, पीपल वर सेलिब्रेटिंग, तो ऐसे कोई दिमाग में नहीं था। बट इसके पीछे एक बहुत ही फनी स्टोरी था कि हर रोज जैसे मैं मैच में आती थी तो मैं पूछती, मैं क्या पहनूं आज, कौन सी साड़ी पहनूं, ये पहनूं। तो वैसे पूरा जैसे एज ए लाइक वाइफ, तो मैं उसको जड्डू को पूछती थी कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, ये वो अच्छी लग रही हो, ये बहुत ही साड़ी में टिपिकल, ये सब कि बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल। बोलते ही वाज सेइंग कि ऐसे लाइटर नोट कि अच्छा अब एक चीज मिसिंग है। बोलो क्या, चलो लाइक ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, पैरी पहनो। नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम। आई वाज लाइक नहीं, ऐसा कुछ करो अचीवमेंट, देन आई विल डू। तो एक फनी नोट में हमारा एक कम्युनिकेशन, कभी ही वो चीज लाइक छेड़ दिया मुझे कि नहीं, कि हाँ तुम्हें तो पैर पड़नी चाहिए मुझे, तुम्हें तो ये करना चाहिए मुझे। मैंने कहा ऐसा कोई महान काम नहीं किया आपने, तो मैं अभी सीधा पैर पड़ने लगूंगी। तो वो तब वो एक फीलिंग हो गया मेरा कि ओके, बहुत ही लाइक गुजरात में आके चेन्नई की वजह से, और माई बाई का अपना एक ड्रीम था कि मुझे ये ट्रॉफी जिताना है, एंड ही वाज लाइक लास्ट बॉल पे उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली कि क्या होगा क्या नहीं। तो एक जो फेथ रखा, एंड माई बाई उन्होंने बोला था कि देखिए अभी एक जो आउट होगा तो हम 2 में से एक ही जाएंगे, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, बिकॉज दूसरे प्लेयर्स पे मुझे इतना ज्यादा फेथ नहीं है कि एज ए प्रेशर सिचुएशन में वो कोई टैकल कर पाए, तो तुझे ही जाना है। और उन्होंने वो प्रूव किया और हम जीत गए। तो दिस इज आई थॉट दिस वाज द राइट टाइम, कि ये सही टाइम है। और आप मुझे जो टीज करते थे, तो
I did it randomly. ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था. Even he didn't know about that. He was like, अच्छा क्या कर रही है, है ना? That was such a sweet moment, I would say. That's the story. But मुझे ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बहुत इतना ज्यादा लाइक वायरल होगा, लोग इतने रिएक्शंस अपने आप से लेंगे. People loved you after. हाँ. Yeah. बहुत ज्यादा मुझे जो प्यार, आई एम स्टिल लाइक, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगी जो ये वीडियो देखेगा, इंटरव्यू देखेगा, कि थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस लव, फॉर दिस लाइक इतना अच्छा स्नेह देने के लिए. So ऐसे ही कुछ प्रोफेशनल आपके जो काम है उसमें जडेजा सर कभी आपको सजेशंस और इंसाइट्स देते हैं? बहुत ज्यादा. ओके. मुझसे ज्यादा वो मुझे ज्यादा, सबसे ज्यादा सजेशंस उनके रहते हैं. हाँ. क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ के तौर पे भी होता है, और उनका जो एक 14 साल का एक अपना एक अनुभव है हाँ जी. हाँ. बाहर के एनवायरनमेंट से, लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझसे ज्यादा मीन्स एक्सपीरियंस भी किया है, सब कुछ फेस भी किया है, तो वो अपने माध्यम से मुझे कुछ कम्युनिकेट और कन्वे करते हैं. और एज ए नॉर्मल बातें होती है, मैं पूरा दिन, पहला उनका वही एक सवाल रहता है कि क्या किया पूरे दिन, कहाँ गई, किनसे मिली, क्या बातें हुई, कैसे रिएक्ट किया, तो वो एनालिसिस करके फिर उनका एक पूरा समरी रहता है. तो वो बताते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए ऐसे, एंड वो एक सुझाव के तौर पे, नॉट अ कंपल्शन. हाँ जी. हाँ, तो एक सुझाव रहता है कि नहीं ऐसा करो तो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर पाओगे, ऐसा करो, ये मत करो, ऐसे बात करना हो तो ऐसे कम्युनिकेट करो. तो उनका एक एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं जोड़ के वो मुझे भी एडवाइस करते रहते हैं. तो आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरे साथ आई एम सराउंडेड बाय दोज पीपल कि वो अच्छे सुझाव, अच्छे सूचन मुझे मिलते रहते हैं. फैमिली हो, मेरे रिलेशन में हो, वो अच्छे हैं. दे आर लाइक कीप मोटिवेटिंग, कीप पुशिंग मी कि मैं कैसे अच्छा करूं. बट मैम आप जैसे आप यू आर अ मदर ऑल्सो, यू आर अ डॉटर, यू आर अ वाइफ, और आप इतने इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल करियर में हैं, एंड देन यू आर अ क्रिकेटर्स वाइफ ऑल्सो, विच इज इटसेल्फ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से. तो इन तीनों के बीच में आप कैसे बैलेंस करते हो, आई वुड से, यू नो? अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सवाल करूं. हाँ. आप डॉटर भी होंगे, हाँ. ठीक है? आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड और नॉट, ठीक है? आई एम नॉट. ओके. हाँ. तो कोई भी आप रिलेशनशिप में भी हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी है, हाँ. तो हाउ डू यू मैनेज द सेम, द लाइकवाइज आई एम डूइंग. बट एक जो रहता है कि कुछ मर्यादा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एक पद प्रतिष्ठा के कारण भी है. बिकॉज आपकी दोनों साइड से मीडिया का वो एक चीज है ना जो हर समय तो एवरी एक्शन दैट यू बट इन वन लाइन आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि आप जो भी करो, हाँ, कॉन्शियस और अवेयरनेस के साथ करो, अदरवाइज उसका बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन हो जाएगा सोसाइटी के माध्यम से भी. तो अलर्ट रहना इज द की, कि जो भी आप कर रहे हो वो पूरे दिमाग से करो. बिकॉज नाउ आई हैव नो सच लिबर्टी कि मैं कहीं पे भी खड़ी रह गई और गोलगप्पे खाने लगी, ठीक है, या फिर मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए जो सोसाइटी के माध्यम से कुछ अलग ही प्रमोट कर रहे हो. सो यू आर कॉन्शियसली बीइंग योरसेल्फ. मैं जो भी कर रही हूँ, आई हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ऐसे मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर है और मैं जिनके साथ जुड़े हूँ, ये दोनों को मिला के तो एक रहता है कि जो ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. 100%. ठीक है, जो मिल रहा है तो उसके बदले मुझे कुछ कंट्रीब्यूट भी करना रहता है. कुछ कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस भी है मेरे फील्ड में, कि जो वो मैं हर लड़कियां करती है वो मैं अडॉप्ट नहीं कर पा रही, या फिर हर क्रिकेटर की वाइफ्स करती है वो मैं नहीं कर पा रही. ओके. तो ये एक होता है कि बाकी को सबको लिबर्टी है, बट मैंने चूज किया है, ये मेरा फील्ड है, तो आई हैव टू बी लाइक इन अ पर्टिकुलर मैनर कि मुझे ये कैरी करके चलना ही है. बट ओके, it's not a feminist question, or I don't know whether I should ask it or not, but I'm going to ask anyway. Jadeja sir is in such profession which gets a lot of limelight, you know, तो कभी वो चीज़ आपको affect करती है in terms in what manner, like in terms की उनका प्रोफेशन में इतनी limelight हो रही है और आपको उनकी वाइफ के नाम से लोग जान रहे हैं. अच्छी बात है ना? ओके. ऑफ कोर्स, मुझे ये बात का बहुत ही प्राउड है. You feel blessed? Yes, of course, कि मैं लड़कियां जहाँ पर है नो लाइट एंड नॉट कि मरती है. आप इंस्टाग्राम खोलो कि ढेर सारे ऐसे मैसेजेस हैं, ओहो जड्डू आई लव यू, जड्डू आई लाइक यू, जड्डू आई लो, सो आई एम द ओनली वन कि जड्डू मुझे पसंद करते हैं. सो दिस इज द बिग थिंग फॉर मी. आई एम लाइक कि अच्छा ठीक है, आई एम हिज वाइफ, आई हैव दैट प्रिविलेज,
और दुनिया जानती है, उनके नाम से मुझे जानती है कि एक पहचान है, एक अलग पहचान उनके नाम से मिल रही है मुझे। तो मैं वो पर्सनालिटी को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल मैनर में पोर्ट्रे करना चाहती हूँ कि नहीं। But you could have been a supportive wife and you could have had an easy life. But you have chosen a career जिसमें you know it demands so much from you. तो कभी कभी आप सोचते हो कि नहीं यार you know देखिए एज ए वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, सो हमारी लाइफ में भी कभी ऐसा डाउन साइड आता है जब वी आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही ज्यादा आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। कोई भी करियर ले लो आप, कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी बंदा मुझे ऐसा नहीं मिलेगा कि बोलता नहीं 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 मैं तो बस चिल मार रहा हूँ, मुझे अच्छा सब मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा सब कुछ हो रहा है। नो नो नो, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर ये आपका एक जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं डायलेमा में ना पड़ा हो। तो वो हर किसी की लाइफ में आता है, हर किसी की लाइफ में, नोबडी के वो आप ये चीज से डिनाई नहीं कर सकते हो कि नहीं। तो मेरी लाइफ में भी होता है, बट मैंने पहले ही बोला कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, दे आर कीप, अगर मुझे नहीं करना ना तो भी वो मुझे डंडे मार भी करवाएंगे। वैसे लाइक माई पेरेंट्स, माई फादर, माई अंकल हु इज ऑल्सो माई लाइक माई फादर फिगर। तो ये उनका, दे आर कीप मोटिवेटिंग मी। अगर दिमाग में कुछ डाउट्स भी है, इफ आई एम फीलिंग वेरी लो समटाइम्स कि नहीं हो पा रहा है यार, कैसे करूँ, मैं अच्छा देना चाहती हूँ, कैसे टैकल करूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ बट स्टिल देयर आर सम हर्डल्स, देयर आर सम ऑब्स्टिकल्स, मैं उसको ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ। तो ये जो एक पॉइंट होता है, तब आपको बैलेंस करने के लिए, तब आपको संभालने के लिए, तब आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए आपका फैमिली फर्स्ट स्ट्रेंथ रहता है। मेरी डॉटर है, मैं उसको देख के बहुत खुश हो जाती हूँ कि बहुत कम टाइम मिलता है फिर भी शी इज़ लाइक ओके मम्मा क्या कर रहे हो, फिर ऐसे वो पूरा चंपी करती है मेरे बालों में, पूछती है मुझे। तो दिस इज द रिलैक्सिंग कि चलो डाइवर्ट कर लिया दिमाग को, वो चीज़ें निकल गई। और फिर मेरे हस्बैंड तो है ही, क्योंकि ये चीज़ मैंने इसीलिए बोली कि आप देखो, अब मैंने तो गांव का पूरा सिनेरियो भी देखा और मॉडर्न जो हमारा कहते हैं सेलिब कल्चर भी देखा है। तो एक जो चीज़ मैंने नोटिस की वो क्या है कि एक औरत को एक औरत से ही प्रॉब्लम है। बहुत सच बात बोल रहे हो मैम, आई दिस गेट इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द नेकेड ट्रूथ। हम उसको उससे एस्केप नहीं कर सकते। वी हैव टू अडॉप्ट दिस सिनेरियो कि क्यों भाई इतना इनसिक्योर क्यों होना आपको किसी से, वो आपकी ही बहन है, आगे जाएगी तो दूसरी 4 औरतों को वो साथ लेके जाएगी और तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, राइट। तो ये मैंने फेस भी किया है, मैंने सुना भी है, देखा भी है, अनुभव भी किया है, तभी मैं बोल रही हूँ। क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा सिनेरियो क्या रहता है कि सास, ननद और बहू, ये जो तिकड़ी है ना, उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू होता है और फिर वो सोसाइटल इश्यू बनता है। फिर आप कंपनी ले लो, आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, आप कोई भी वेरियस सेक्टर्स ले लो, जहाँ ये सब कुछ चल रहा है ना, एक औरत को ही औरत से प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट द थिंग कि आपको अगर लंबे समय तक एम्पावर करना है तो पहले एम्पावरमेंट हमारे बीच करवाइए, बाकी एम्पावरमेंट और ये सब बाकी की बातें बाद में। वो आपको लगता है मैम ये पावरफुल पोजीशन पे आपके, डिड यू इवन लूज रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? आपके लोग कुछ छूटे बिकॉज यू केम इनटू सच करियर? देखिए मेरे जो नियर एंड डियर वंस हैं, दे न्यू मी बिफोर माई मैरिज। लाइक उनको पता है कि मैं कैसे इंसान हूँ, मेरा एक जो थिंकिंग, आई एम अ स्पष्ट वक्ता, ठीक है। मैं जो भी चीज़ है मैं पीछे से करना मुझे आता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की देन है, मैकेनिकल। बॉयज आर दे आर, मैं ये चीज़ जैसे लड़कों से सीखी हूँ कि जो भी होगा ना वो आपको मुंह पे बोलेंगे, उनका वो नहीं रहता कि पीछे से कर दिया, ऐसे से वो चाले चली और आप उसमें फंस गए। उनका वो सीधा है, तेरे साथ ये है, प्रॉब्लम है, मुझे नहीं जमेगा। तो मेरे साथ वही एक एडॉप्टेशन समय के साथ आ गया, और वो मैकेनिकल की देन है, वो मेरे भाइयों की देन है कि मुझे एक ये एडॉप्शन मेरे दिमाग में कहीं बैठ गया कि जो भी है मैं सीधा बोलूंगी, पीछे से नहीं। अगर आपके साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं सिंपल नोट पे मैं बोलूंगी कि प्लीज। और अब मैम ये जो भी ग्लैमर इंडस्ट्री और कुछ भी जो मिस करते हो इन टर्म्स आपके, बिकॉज ऑफ योर वर्क यू आर नॉट एबल टू, तो उसका रिग्रेट होता है कुछ आपको? ऑफ कोर्स होता है, हाँ ऑफ कोर्स यार, किसको नहीं होगा कि बट मैंने बोला कि ग्रेट पावर्स कम विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको एक थोड़ा एक आपका एक स्ट्रॉन्ग में, ये तो सिंपल बात हो गई और फनी नोट पे बोल रही हूँ कि मेरा पंचिंग बैग है ना, वो मेरे हस्बैंड है। तो अभी जैसे पूरा दिन खत्म होगा, उनका फोन आएगा तो पहले वो आराम से मुझे सुनेंगे अच्छा क्या हुआ, और मैं नहीं बोल रही तो उनको ऑकवर्ड लगेगा कि ये बोल क्यों रही है।
और फिर अब पूरा फ्रस्ट्रेशन जाते हैं कि हाँ देखो सबकी वाइफ ट्रैवल कर रही है उनके हस्बैंड के साथ, सबको टाइम मिल रहा है, मेरे साथ टाइम नहीं है, मेरे साथ ये है वो है, ब्ला 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 ब्ला, सो मच थिंग्स टू डम्प। सीधा मैंने उन पे झाड़ दिया। ही इज अ गुड लिसनर, वाओ। वो अच्छे से सुनते हैं, एडॉप्ट करते हो शांति से, फिर समझते हैं। इवन उनको ये भी पता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस स्ट्रेस की वजह से होता है। उनको ये भी पता है कि पीरियड्स में लड़कियों का दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ऐसी चीजें छोटी बातें से वो इतना ज्यादा अभी हैबिटेड और अवेयर है, तो वो आराम से सुनते, अच्छा अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ठीक है। फिर बोलते कि नहीं जैसे टाइम मिलता है हम ये करेंगे, हम प्लान करेंगे, मैं तुझको ये लेके जाऊंगा, वहां लेके जाऊंगा, हम वो करेंगे। तो वो दिमाग एक चेंज हो जाता है। ठीक, बाकी अफेक्ट होता है, नॉर्मल, वी आर नॉर्मल पीपल, हमें अफेक्ट होना इट्स अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल है। अगर अफेक्ट नहीं होता है तो वो अब नॉर्मल है। Makes sense. Such a beautiful relationship also you guys share. I mean, आई होप कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अगर कर पाऊँ, इफ टाइम परमिट्स, इफ गॉड परमिट्स, कि मैं कुछ आगे अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। बट रियली ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई लाइफ।